है। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग कुतर्क से अपने पाप को पुष्ट करते हैं, कुछ लोग कुतर्क करके अपने अज्ञान को पुष्ट करते हैं, कुछ लोग कुतर्कों के माध्यम से अपने पापों को, अपने दुष्कृत्य को ढकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार का कहते हैं कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने मारा है, हमने तो मारा नहीं किसी जानवर को, हम तो मारा हुआ बना हुआ खा लेते हैं। इस प्रकार के पाप को ढकने के लिए जो व्यक्ति इस प्रकार के कुतर्क देता है, यह घोर पाप है, यह घोर अधर्म है। तुम नहीं खाते तो किसे मारा जाता? तुम अगर इस प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग नहीं करते तो वो प्रोडक्ट क्यों बनता? तुम इस प्रकार के जूते, चप्पल, बैग, जैकेट आदि को उपयोग नहीं करते तो क्यों जानवरों को मारा जाता? और इस प्रकार का व्यापार करने वाला व्यापारी कुतर्क देता है कि मैं तो सिर्फ व्यापार कर रहा हूं, बना हुआ प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, मैं किसी को मार नहीं रहा हूं। तो ध्यान रखो, वह प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए बनाया गया है। तो इस पाप कर्म का संबंध सीधा उस जानवर से यहाँ बनने तक जो जो इसमें संलग्न होते हैं, जो बनाने वाले हैं, जो फैक्ट्रियाँ चलाने वाले हैं, चाहे वो जूते की, बेल्ट की या पर्स की या जैकेट आदि या जो भी सामान बनाया जाता, बेचा जाता है और पशुओं को मारा जाता, अगर व्यापार के उद्देश्य से भी, हत्या तो हत्या ही है, जहर तो जहर ही है, पाप तो पाप ही है। इसमें पाप के द्वारा कमाया गया जो पैसा है वह पाप का ही व्यापार कहलाता है, वो पैसा नहीं कहलाता, वो पाप का व्यापार कहलाता है। और इसका दुष्फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। वर्तमान में भले ही आपको समझ में नहीं आए, वर्तमान में आपको लग सकता है कि मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ, मैं तो कुछ छूता नहीं हूँ, मेरा सारा त्याग है, मेरा तो रात्रि भोजन का भी त्याग है, मेरा तो पूरे घर में कोई भी ऐसी गंदी वस्तु नहीं आती है जिसके कारण हमारी सभ्यता बिगड़े, या हमारे घर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। परंतु ध्यान रखने का कि अगर व्यापार गलत है तो उसका धन भी गलत आएगा और उस धन का फल भी गलत होगा। इसलिए ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर इस जिन शासन में, इस जिन धर्म में जो कर्म का सिस्टम है वो मन से भी होता है, वचन से भी होता है, काया से भी होता है, करवाने से भी होता है, और जो कर रहा है उसकी अनुमोदना से भी होता है, और करवाने से होता है, खुद करने से भी होता है, करवाने से भी होता है। इसलिए सिर्फ ये जो व्यवस्था है, ये जो कुतर्क दिया जाता है कि मैंने नहीं किया था, वह तो किसी और ने किया है, मैंने तो सिर्फ ये किया था, इस प्रकार से काम नहीं चलता है। आपको 9 कोटि को समझना होगा, और 9 कोटि से जो भी जिस प्रकार का अगर पाप किया गया है वो किसी भी उद्देश्य से किया गया हो, कहीं कहीं तो धर्म के नाम पर पशुओं की बलि आदि देते, धर्म के नाम पर वो बोलते मंदिर है, और अगर वहाँ पर बलि आदि दी जाती है वह मंदिर नहीं है, क्योंकि जहाँ पशुओं को मारा जाता है वो कसाई खाना कहलाता है, वह कसाई खाना कहलाता है। और जहाँ भी जानवरों की चीख पुकार तड़फ निकलती है वो मंदिर 3 काल में नहीं होता है। वो तो शमशान घाट भी नहीं है, शमशान घाट तो बाद में बनेगा, पहले कसाई खाना बाद में शमशान घाट, यानी दोनों बन जाते हैं। कोई धार्मिक स्थल नहीं कहला सकता जहाँ पर धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, और बेचारे निरीह, बेचारे सीधे साधे
उन पशुओं को मारा जाता है। अरे तुम उन पशुओं को मारते हो, कितनी निर्दयता, कितनी निर्लज्जता है, और उसको नाम देते हो धर्म का। घोर से घोर अपराध है। इसे कानून की दृष्टि से अपराध बनाना चाहिए। इसे किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से सभ्यता का धर्म नहीं कहा जा सकता। ये सभ्यता नहीं है, नैतिकता नहीं, धर्म कहाँ से हो जाएगा? ये तो अनैतिकता, असभ्यता है। तो धर्म के नाम पर भी की गई जो हिंसा होती है वह हिंसा ही कहलाती है, वह पाप ही कहलाता है। अरे जहर हंस के पियो या रो के पियो, या नाक बंद करके पियो, चाहे आंख बंद करके पियो, जहर तो अपना काम करेगा। तो हिंसा तो जहर के समान पाप फल देने वाली है। तो वो हिंसा तुम चाहे अपने भोग उपभोग के लिए करो, चाहे व्यापार के लिए करो, चाहे धर्म के लिए, हिंसा तो हिंसा है किसी भी जीवों की। और किसी के लिए भी कोई अधिकार नहीं है कि आप निरीह और बेचारे अहिंसक प्राणियों को पकड़ करके और उनको आप अपनी मर्जी से घेर करके निर्दयता से उन्हें मार दो। ऐसा कोई कानून नहीं कहता। कानून तो सिर्फ मनुष्य की हत्या के लिए बोलता है कि बस ये हत्या कर दी तो इसमें जेल हो जाएगी, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, उम्र कैद हो जाएगी। परंतु एक कानून बनाने वालों तो बहुत बेचारे हैं, उनको इतना भी ज्ञान नहीं था, इतना भी नॉलेज नहीं है कि पहले जीव की हत्या पर कानून बनना चाहिए कि किसी भी जीव की हत्या ना हो। क्योंकि मनुष्य अगर जीव है तो वो गाय भी तो जीव है, बकरा भी तो जीव है, मछली भी तो जीव है। तो उसके लिए तो सरकार संरक्षण देती है, कानून संरक्षण देता है हत्याओं के लिए। तो इस प्रकार के कानून और इस प्रकार की व्यवस्थाएं जहाँ पर होती हैं वहाँ हिंसा खुलेआम होती है, और हिंसक लोग नाच नाच करके, उछल उछल करके अपने अधर्म और असभ्यता के लिए धर्म का रूप देते हैं। वह धर्म का रूप नहीं, अधर्म का ही भाग होता है।